हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी सबसे सेडक्टिव क्वालिटी क्या है। ओके, आपके सबसे सेडक्टिव अदा या क्वालिटी क्या है आपके अंदर। ओके, तो ये देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइव शफलिंग ही कर लेते हैं आज। सबसे सेडक्टिव अदा आपकी क्या है। पहले मैं कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सबसे सेडक्टिव अदा ये है, सबसे पहले आया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बात करने का तरीका। पहले तो आप बातों में लोगों को रिझा सकते हो, फंसा सकते हो। आप नहीं फंसाते हो, मैं ये नहीं कह रही, बट आपके अंदर ये क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है कि आप ईज़िली किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो जस्ट बाय योर वॉइस। अगर आप लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि एयर साइन आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी मदहोश कर सकते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है, मदहोश कर सकते हैं। इट्स लाइक दे आर नॉट रिग्रेट स्लीपिंग विथ यू, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑफकोर्स। तो आपकी सबसे सेडक्टिव अदा आपकी खुद की आवाज़ है। आप जिस तरह से बात करते हो, सामने वाले को अपने प्यार में गिरा सकते हैं ईज़िली। ओके, तो आपकी सबसे सेडक्टिव क्वालिटी ये है कि आपकी आवाज़ है वो बहुत सेड्यूसिंग है, वो लोगों को सेड्यूस कर सकती है। ओके, चाहे कितना भी वो अपने आप को कंट्रोल करे, आपके सामने दे लूज़ देयर कंट्रोल। ओके, दे लूज़ देयर कंट्रोल। वो उनको आपके सामने इमोशनल साइड और अपना वाइल्ड साइड दिखाने में शर्म नहीं आती। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि आपका बात करने से आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं। इसीलिए लोग अपनी सारी डर्टी सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा दोस्त मान के, या जो भी मानते हैं आपको, वो आपके साथ मजाक कर सकते हैं, वो आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉटी। ओके, मुझे कहना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। आप किसी को जज नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैंटेसी एंड डिज़ायर्स। ओके, ये सबसे सेडक्टिव क्वालिटी आपके अंदर है। और मैंने कहा ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पहला पॉइंट आपका कहा ही मैंने। सेकंड क्वालिटीज़ अगर मैं कहूँ, ऐसे तो ऊपर ऊपर से बड़े बड़े शाई बनते हो, बड़े शाई हो आप, लेकिन आपके अंदर भी एक डेविलिश साइड है। लोगों को ये महसूस होता है एनर्जेटिक लेवल पे, भले ही उन्होंने कभी देखा हो, नहीं सुना हो मे बी, लेकिन उनको लगता है दे आर जस्ट, कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग एनर्जी। तो आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एनर्जी। आपकी जो सेडक्टिव क्वालिटी है वो दूसरों के होश उड़ा सकती है। जैसे कि सामने से एक फीमेल को आप देख रहे हैं, शी इज़ वेरी सिंपल एंड ऑल, एंड वंस शी इज़ इन द बेडरूम शी इज़ लाइक डेविल। ओके, तो बिल्कुल वही क्वालिटी है आपके अंदर। आपके अंदर सेक्सी अदा भी है, आपके अंदर एक नॉर्मल इंसान जैसे रहता है, एक शाई नेचर भी है आपके अंदर। हर नेचर है, यू आर कंप्लीट पैकेज बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कंप्लीट पैकेज हैं आप, नो डाउट। एंड पीपल आर ब्लोन अवे बाय यू। यस, क्योंकि टावर का कार्ड आया है सेंटर में, यानी कि लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, वो एकदम से शॉक हो जाते हैं आपकी क्वालिटीज़ देख के। व्हेन यू स्टार्ट फ्लर्टिंग तो लोग शॉक हो जाते हैं, ओ माय गॉड शी कैन फ्लर्ट। मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओके, क्योंकि लोगों को आपसे शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपकी इन क्वालिटीज़ के बारे में। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और जब आप करते हो बातें, और जब आप फ्लर्ट करते हो अपने तरफ से, मजाक में ऑफ कोर्स, तो आप अलग ही करते हो। ओके, पीपल लाइक टू टॉक विथ यू। उनको लगता है वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। स्टार्टिंग में उनको लगता है कि वो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको लगता है वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। ओके, यू आर वेरी डीप पर्सन, यू लाइक टू गो इनटू डीप, इनटू अ कन्वर्जेशन। आपको सुपरफिशियल बातें पसंद नहीं, आपको डीप में बातें करना अच्छा लगता है। एंड यू आर स्मार्ट हैं, शार्प विटेड है, यानी स्मार्ट ही कह लो उसको। ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के मामले में। ओके,
और नो डाउट वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत केयरिंग हो, गिविंग हो, लविंग हो, ये सब क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं। ये मुझे दिखा रहा है ना 4 ऑफ वॉन्ड्स की ट्रेडिशनल अटायर भी अगर आप पहनोगे ना तो उसमें भी आप सेक्सी दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, चाहे मेन हो या वेमेन। जो भी आपका ट्रेडिशनल अटायर है, जो भी आप पहनते हैं, तो उसमें भी आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, ये मुझे दिखा रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस की बात करता है। तो ट्रेडिशनल अटायर्स में भी आप बेहद अच्छे लगते हैं, भले ही आप पूरे फुल गाउन ड्रेसेस पहनते हो, फुल स्लीव या लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हो, बट उसमें भी आप बेहद खूबसूरत दिखते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न आपका शोल्डर ब्रॉड हो सकता है, जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, सेडक्टिव लगता है, फिज़िकल फीचर्स की बात कर रही हूँ। और आपका जब आप बैकलेस पहनते हो, या अगर आप पहनते हो, तो नहीं पहनते हो तो लीव इट, या आपका बैक बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे वो ढका हो चाहे वो ना ढका हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बैक इज़ रियली अट्रैक्टिव। मेन हो तो मैंने कहा ही शोल्डर एरिया, और फीमेल हो तो भी मैंने कहा शोल्डर एरिया इज़ अट्रैक्टिव। बैकलेस पहनते हो तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। मेन हो तो आपको शर्ट्स में देखना फीमेल पसंद करती हैं, फॉर्मल्स में देखना आपको पसंद करती हैं, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। नाउ यू आर अगेन वेरी लविंग पर्सन, आप बहुत लव है आपके अंदर छुपा हुआ, तो ये भी एक सेड्यूस करती है लोगों को, किसके अंदर लव है। ओके, सो रोमांस का क्या फ़ायदा जब वहाँ पे लव ही नहीं हो, प्यार ही नहीं हो, इमोशंस ही नहीं हो। मान लीजिए यू आर, मतलब जस्ट मान लीजिए इफ़ समबडी इज़ किसिंग समवन और इमोशंस ही नहीं, ओके, इमोशंस हैं ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो वो सेडक्टिव अदा कहाँ से आएगी, नहीं आ पाएगी। तो वो चीज़ मैं कह पा रही हूँ, यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर इमोशंस बहुत भरा हुआ है, सॉरी मैं क्या बोली, भरा हुआ है आपके अंदर, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसी इमोशन से, उसी जो आपकी सिंप्लिसिटी है, इमोशंस है, लोगों को उससे प्यार है। ओके, आपका बैक, मैंने कहा ही आपका बैक जो है, पीठ वगैरह का एरिया या शोल्डर एरिया इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। मैंने कहा, मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका जो भी हाइट है दैट इज़ अट्रैक्टिव, चाहे आप टॉल हैं या शॉर्ट है, जो भी आपका हाइट है दैट इज़ समथिंग अट्रैक्टिव। लोगों की नज़र में वो परफेक्ट हाइट है जो भी आपका है। ओके, एनीवेज, तो फिर जस्टिस कार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है आपको सेड्यूस करना। ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेड्यूस यू। ओके, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन हो तो जल्दी सेड्यूस करना, जल्दी डेट करना आपको आसान नहीं है। और ये जो जल्दी जल्दी करने वाले लोग रहते हैं, और आप धीरे धीरे करने वाले इंसान हो, जिसके कारण से लोग सेड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि लोग जल्दीबाजी में हैं आजकल, उनको फास्ट चाहिए, फास्ट मूविंग कार चाहिए, उनको ऐसा चाहिए कि जल्दी हो उनका काम। ओके, और आप लोगों को वेट करवाते हो, यू मेक देम वेट फॉर योर अटेंशन, फॉर योर लव, फॉर योर एनीथिंग। ओके, इवन वन टाइम डेटिंग या कुछ है तो उसके लिए भी आप लोगों को वेट करवाते हो, और यही वेटिंग उनको सेड्यूस करती है। तो सबसे सेडक्टिव अदा ये भी आपकी है। ओके, नाइस। चलिए कुछ चिट्स देखते हैं, आज की रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं आ रही है। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की रीडिंग लंबी नहीं आ रही है, तो चलिए चिट्स देखेंगे। कीप टॉकिंग, आई लाइक वॉचिंग योर लिप्स मूव। तो जिस तरह से जब आप बातें करते हैं लोगों से, आप किसी से बातें कर रहे हैं, तो लोग आपके लिप्स का मूवमेंट को नोटिस करते हैं। मूव, चाहे आप मैन हो या वेमेन, उनको पसंद है आपको वॉच करना। ओके, आई लव इट व्हेन यू से माई नेम। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनका नाम अपने ज़ुबान से लेते हो। वी हैव डार्क एंड सेक्सी आइज़। सो आपकी आँखें डार्क कलर की हो सकती हैं, सेक्सी आइज़ हो सकती हैं आपकी। लॉस्ट इनटू योर आइज़, तो आपकी आइज़ काफ़ी सेडक्टिव हैं, चलो मुझे कहना होगा क्योंकि 2 बार आया है वो मैसेज। वी हैव सेक्शुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि सेक्शुअली आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ओके, तो लोग आपसे सॉफ्ट टॉक करना चाहते हैं, वो धीरे से आपके कानों में बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसे वो आपको सेड्यूस कर पाएंगे। अगर वो धीरे से आपके कानों में कुछ कहेंगे, या आप उनके कानों में कुछ कहोगे धीरे से, तो वो उनको सेड्यूस करता है। ओके, यू हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल। ओके, आपकी स्माइल काफ़ी खूबसूरत है। दे वॉन्ट टू बी रफ विथ यू, तो आप बहुत सॉफ्ट और शाई दिखते हो, तो आपके साथ रफ होना चाहते हैं, ये उनकी फैंटेसी है। एनीवेज, चाहे आप मेन हो या वेमेन।
अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स आफ्टर सीइंग यू, यानी आपको देखने के बाद उनके अंदर अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स हैं, यानी कि उनके मन में डिज़ायर उठते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब वही है। ओके, यू सेड्यूस एनी वन विथ योर वर्ड्स, चाहे आप मैन हो या वेमेन, आप अपने बातों से किसी को भी सेड्यूस कर सकते हैं। फीमेल्स को सेड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो मैन को सेड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं। मे बी आप अवेलेबल नहीं हो राइट नाउ आप समवेयर अवेलेबल नहीं हो और लोग आपको मिस कर रहे हैं। कहते हैं ना, लोग आपको मिस कर रहे हैं। तो अभी बहुत लोग शायद आपका अटेंशन चाहते हैं और आप अवेलेबल नहीं हो, बाहर हो कहीं, तो इसीलिए वो भी मैसेज आया है। इवन द वे यू वॉक इज़ सेक्सी, जिस तरह से आप चलते हो वो भी बहुत सेक्सी है। पीपल गेट एक्साइटेड टू सी यू, तो आपको देख के लोग खुश होते हैं, जेन्युइनली वो खुश होते हैं आपको देख कर। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है, चाहे आप मैन हो या वेमेन, आप अपने बालों में से हाथ फेरते हैं तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपको वेट हेयर में देखना लोगों को काफ़ी सेड्यूस करता है, वो बहुत सेडक्टिव एनर्जी मतलब देता है, चैनल करता है कह लो। ओके, यू कैन यूज़ योर लुक्स टू इम्प्रेस एनी वन, तो आप अपने लुक्स को यूज़ कर सकते हो, किसी को भी शॉक कर सकते हो अपने लुक्स से। ओके, आप चार्मर की एनर्जी में हो, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी, आपको जान पाना मुश्किल है, मिस्ट्री हो पज़ल की तरह। आई विल ब्रेक सम रूल्स फॉर यू। ये मुझे लग रहा है ना कि जैसे कोई फीमेल्स जैसे हॉस्टल्स में रहती है ना, तो बहुत सारे मेल्स उनको देखने के लिए आते हैं बाहर। ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं आपकी सिटी में, मुझे नहीं पता, लेकिन जो फीमेल्स रहती हैं पीजी में, हॉस्टल्स में, उनको बहुत सारे मेल्स उनको अटेंशन देने के लिए उनके पीजी या हॉस्टल के बाहर आते हैं। तो हो सकता है आपको भी कोई देखा हो और देखने आता हो, क्योंकि वो मैसेज चैनल हुआ, क्योंकि रूल्स ब्रेक करना मतलब कहीं पे एंटर करना या ओके। वुड यू लाइक अ मसाज, समझ गए होंगे। आई लव योर फिगर, आपका फिगर काफ़ी अट्रैक्टिव है, चाहे मैन हो या विमेन। शो मी हाउ यू बाइट। ओके, यू आर लाइक अ स्वीट आइसक्रीम, आप स्वीट भी बहुत हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया ना, आप बहुत स्वीट भी हो, तो जस्ट लाइक आइसक्रीम यू आर वेरी वेरी स्वीट। आई वॉन्ट टू लिक योर बॉडी, आपका बॉडी को लिक करना चाहेंगे। फैंटेसीज़ हैं उनकी, अपोजिट जेंडर कह लो, नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन। यू मेक देम ब्लश, तो आप लोगों को ब्लश करवा सकते हो क्योंकि आप भी कम नहीं हो। ओके, आई एम स्टार्विंग फॉर योर अटेंशन, एक मिनट। ओके, तो लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए स्टाफ कर रहे हैं, वो आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लोग। आपने नोटिस किया होगा किसी ना किसी बहाने से आपको मैसेज कर सकते हैं। वेट, लोग किसी ना किसी बहाने से आपको मैसेज, कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अटेंशन चाहते हैं, कि वो आपका अटेंशन चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि दे फाइंड यू अट्रैक्टिव। ठीक है, आप मैन है या वेमेन, वो आपको अट्रैक्टिव पाते हैं, इसीलिए वो कॉल या मैसेज आपको करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा बिना मतलब का भी लोग आपसे बातें करने आ जाते होंगे, बिकॉज यू आर सेडक्टिव पर्सन, यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ओके, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, इसीलिए लोग बिना मतलब का भी कभी कभी कुछ बातें लेके आ जाते होंगे, जो शायद इंपॉर्टेंट भी ना होती हों, लेकिन फिर भी ओके, क्योंकि वो आपसे बातें करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो गाइज़ यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।